ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब बात कर लेते हैं स्पेन की, जिसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में, और वजह है सीटा बॉर्डर पर सबसे बड़ी घुसपैठ। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को सेना सड़क पर उतारनी पड़ी। इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आई है, और आखिर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनकी चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन आखिर क्यों सीटा बॉर्डर बना सबसे बड़ा संकट का कारण, और इस घुसपैठ के पीछे क्या है पूरी कहानी, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही यहाँ पर स्पेन से जुड़ी हुई कि लगातार ये जो घुसपैठ है ये हुई है, और किस तरीके से देखिए इस घुसपैठ की अगर बात की जाए, क्योंकि स्पेन सीटा बॉर्डर है जहाँ पर भारी घुसपैठ हुई। यानी जो प्रवासी हैं उन्होंने बड़ी संख्या में घुसपैठ यहाँ पर की। खासतौर से मोरक्को से अवैध प्रवासियों की जो भीड़ है, ये तस्वीरों के जरिए सभी ने देखा किस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ती गई। और 2 दिन में अगर हम बात करें तो करीब 60,000 से अधिक जो प्रवासी हैं उन्होंने ये घुसपैठ की है। समंदर और बाढ़ पार कर ये जो प्रवासी हैं ये लगातार आगे बढ़ते गए। हालांकि घुसपैठ को रोकने के लिए सेना और जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस घुसपैठ की अगर बात की जाए, भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो नजर आई, क्योंकि बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं उन्होंने घुसपैठ की सीटा बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से 4 तस्वीरें जो जिसमें आप देख सकते हैं, ना सिर्फ जो बड़ा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, समंदर में तैरकर भी जो प्रवासी हैं वो पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में घुसपैठ हुई प्रवासियों के जरिए, और उसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सड़क पर आप देख सकते हैं जो सेना है वो यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अगर देखा जाए अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बॉर्डर पर जो हालात हैं वो बेकाबू नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें आखिर ये घुसपैठ क्यों हुई है। जी हाँ, सीटा से ज़्यादा घुसपैठ क्यों है। दरअसल सीटा जो है वो अफ्रीका में है, लेकिन ये स्पेन का हिस्सा है, और यहाँ पर अफ्रीकी यूरोप की जो सीधी सीमा है वो यहाँ एक तरीके से है। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो मोरक्को से ये सटा हुआ है, और ये एक बड़ी वजह है। उसी वजह से सीटा पहुंचते ही यूरोपीय सीमा में प्रवेश हो जाता है। और वहीं अगर खासतौर से देखा जाए स्पेन और ईयू कानून जो है वो यहाँ पर लागू हो जाते हैं, और ऐसे में मोरक्को से सीटा पहुंचना आसान है। और उसी वजह से हमने देखा किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उन्होंने समंदर का रास्ता भी अपनाया, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से सीटा में प्रवेश कठिन है। इसलिए लगातार जो प्रवासी थे जिन्होंने घुसपैठ की उन्होंने समुद्री रास्ते को चुना, और बड़ी संख्या में हमने देखा किस तरीके से लगातार एक बड़ी घुसपैठ जो है वो सीटा बॉर्डर पर नजर आई है। तो जाना आपने कि आखिर क्या वजह है इस घुसपैठ के पीछे, और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्यों जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। हालांकि उनको खदेड़ने के लिए जो सेना है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मौका उसने मोर्चा संभाला है। और ख़ासतौर से जब हम देखते हैं कि कैसे लगातार, क्योंकि यूरोप जाने की जो चाह है वो आखिर क्यों बढ़ रही है, गरीबी और युद्ध से जो पलायन है वो एक बड़ी वजह बनी है। बेहतर भविष्य की तलाश में आपको बता दें लगातार जो प्रवासी हैं वो इस तरफ रुख करते हैं। मोरक्को सीटा सबसे आसान रास्ता है, और यहाँ पर क्योंकि जब सीटा वो पहुँच जाते हैं तो जो यूरोपीय कानून हैं वो उन पर लागू होते हैं, और उसके बाद उनको सीधे वापस भेजना आसान नहीं है। इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में ये जो घुसपैठ है वहाँ पर नजर आई। साथ ही राहत शिविरों में शरण की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बाद में स्पेन मेनलैंड पहुँचने का भी मौका उनके पास है, यानी दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुँच आसान हो जाती है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो घुसपैठ हुई है, सेना ने हालांकि मोर्चा संभाला है, लेकिन क्या ये बड़ी वजह यही है इसकी? देखिए, बड़ी वजह तो कई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटा जो है उसकी आबादी कुल 83,000 है, और 83,000 की आबादी में जो 2 दिन के अंदर 60,000 लोग पहुंच गए हैं, तो वहाँ ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अभी जो तत्काल सूचना मिली है उसके मुताबिक 48,000 लोगों को वहां से वापस मोरक्को भेज दिया गया है। जो मोरक्को की सरकार है और स्पेन की सरकार है उन्होंने आपस में बातचीत करके कोऑर्डिनेशन किया, और उस कोऑर्डिनेशन के बाद तकरीबन 48,000 मतलब 48,000 लोग वापस जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी माना यह जा रहा है कि 12 से 15,000 लोग
जो है मोरक्को के अभी भी वहां पे मौजूद है सिउटा में। तो देखिए जो कारण की बात है, कारण जो कई सारे कारण है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ जो एक स्मगलिंग गैंग्स बहुत सारे काम करते हैं उस इलाके में, जो कि अफ्रीका से लोगों को चाहते हैं उनको ले जाना यूरोप में, और उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया गैंग है उनका नेटवर्किंग है। और उस नेटवर्किंग के तहत उन्होंने मोरक्को में एक बार 2021 में भी ऐसी स्थिति आई थी कि तकरीबन 8,000 लोगों को वहां सिउटा में लिया गया था। उसके बाद उन्होंने टाइट कर दिया था। इस साल क्या हुआ, इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया स्पेन की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मोरक्को से कोई तैर कर समुद्र पार करके आता है सिउटा में तो उसको तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है, समुद्र से लौटाया नहीं जा सकता। तो ये सारी स्थितियां मिलके कॉम्प्लेक्स डिसीजन बन गया। उससे लगा मोरक्को के लोगों को अब ये छूट है कि हम कभी भी तैर कर अगर चले जाएं तो चले जा सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वहाँ के जो गैंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो गैंग है, उन्होंने कहा कि आइए आइए स्पेन आइए, स्पेन आना अब आसान हो गया और स्पेन के रास्ते से आप पहुंच जाएंगे यूरोप के दूसरे देशों में। तो ये जो शुरू में तकरीबन 4-5 लोग पहुंचे और उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से उनके पहुंचने की और किस तरीके से वहां की पुलिस है, आर्मी पहले भी लगाई गई थी, लेकिन वो लोग चूंकि एक सोशलिस्ट वहां सरकार है तो वो ज्यादा सख्त नहीं दिखना चाहती माइग्रेंट के मामले पे। तो उसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को उन्होंने अभी हाल में इसी साल की शुरुआत में उन्होंने माइग्रेंट्स जो थे उन माइग्रेंट्स को लीगलाइज कर दिया। तो इससे ज्यादा और ज्यादा आसानी लगा, इंकरेजमेंट हुआ। और जब सोशल मीडिया से लोगों को खबरें मिलने लगी कि लोग वहां जा रहे हैं और पुलिस नहीं रोक रही, तो उसके बाद जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई और 2 दिन के अंदर 60,000 के करीब लोग जब पहुंचने लगे तब बिल्कुल अखिलेश, एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उसके बाद वहां से खदेड़े भी गए, लेकिन कई सवाल इस घुसपैठ के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके जवाब अब तलाशने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।